गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूं मैथ का बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 240 और एलसीएम 96 है, उसका एचसीएफ क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या करना है इसमें। दोस्तों, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट संख्या और मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ है 96। ठीक है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम 96 है दोस्तों, और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दिया हुआ है 96 और दोनों संख्या यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों, 2400। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा होगा। तो क्या करना है, एचसीएफ यहाँ पर कैसे निकालिएगा, तो 2400 बटे में क्या हो जाएगा, 96। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 चौका 96 और 25 चौका 100। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 25। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ गया, 25। तो 25 मेरा जो है राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन में दम नहीं था इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घर में दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चली। घर के विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितनी चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए करना क्या है इसमें। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है दोस्तों, जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो 24 गुणा क्या हो जाएगा, 24 गुणा 15। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में जब वो महिला जा रही है तो उसका चाल, वो अपना चाल को बढ़ा लेती है। तो चाल पहले 24 था, तो अपने चाल को मान लीजिए कि x से बढ़ा लेती है। ठीक है, तो x + 24 हो जाएगा, x + 24। तो ये चाल हो गया, और चाल गुणा समय, समय क्या है, 10। ठीक है, इतना समझे, जरूर समझे होंगे। तो दोस्तों ये 15 मिनट है और ये 10 मिनट है। ठीक है, तो मिनट को हम क्या घंटा में बदलने के लिए 60 से यहाँ पर भाग कर लेते हैं। तो 60 से भाग कर लिए, ये घंटा में, ये 24 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x + 24 भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये 10 मिनट में है और ये 15 मिनट में है। तो हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लिए। तो यह 60 तो कट जाएगा, अगर भाग नहीं भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा 12, तो 12 या 36 बराबर हो जाएगा x + 24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12।
ठीक है। 36 में 24 माइनस होगा कितना हो जाएगा 12, तो 12 मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार सेव खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% का धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एक सक्सेसिव का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। क्या सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x + y + xy/100। तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। 2 बार दुकानदार वो खरीदते समय भी धोखा दे देता है और बेचते समय भी धोखा देता है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब धोखा देगा तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। क्या होता है, लाभ होता है। तो दोस्तों एक बार वो 11% का लाभ कमा रहा है धोखा देकर, और एक बार क्या 11% का, 2 बार 11% का लाभ कमा रहा है। और 11 कितना हो जाएगा 121 अब बटे 100, तो कितना हो गया 11 दूना 22 प्लस हो गया 1.21, ठीक है। यहाँ पर सब है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 1.21 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 23.21, ठीक है, 23.21 हो जाएगा। तो 23.21 मेरा राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, हम भी कुछ आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम ने 7500 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो वार्षिक संयोजित है, यहाँ पर संशोधित नहीं होगा, संयोजित है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन, इब्राहिम ने 7500 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या करेंगे हम। तो देखिए ऐसे तो आप सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एक न्यू मेथड से सॉल्व कराते हैं जो सॉल्व करने में इससे आसानी पड़ेगी थोड़ा। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 5% दिया हुआ था। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20 5 है 1/20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 से हो जाएगा 21। दोस्तों 2 बरस दिया हुआ है इसलिए ये 20 से 21 हुआ, 21 हुआ, और ये 20 से क्या हुआ 21 हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना 4 4 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 400 है, 400 है, तो 400 ये क्या, ये मूलधन आया और ये मिश्रधन आया, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन 400 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7500। 400 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7500 400 का वैल्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कितना गुना दिया हुआ है, तो ये लगभग 19 गुना दिया हुआ है। 400 का वैल्यू 7500 है, तो ये कितना गुना दिया हुआ है लगभग 19 गुना, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ब्याज क्या होगा 400 से 441 हो रहा है। 400 मूलधन तो मिश्रधन कितना 441, तो ब्याज कितना मिलेगा 41 का। ब्याज जब 41 का मिलेगा तो ये 19 गुना, तो इसको भी 19 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 गुना, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करिएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। और ये 4 1
कितना हो गया दोस्तों 7 और 7.9 ये लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया एक बार फिर से बता रहे हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। 20 से हुआ हमारा 21, 20 मूलधन तो हमारा 21 हो गया ब्याज, फिर 2 बरस तो 1 बरस और 20 से 21 हुआ। दोस्तों मूलधन आया 400 और मिश्रधन आया 441। मूलधन 400 और क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है मूलधन 7500, तो 400 से 75 कितना लगभग 19 गुना है, तो 19 गुना तो 400 से 441 हो रहा है। मूलधन 400 टोटल और मिश्रधन हो रहा है 441, तो 41 रुपये का इसको ब्याज मिल रहा है इस पर। तो 41 रुपये का 19 गुना कितना हो जाएगा आपका 77.9 हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आए तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 का पावर क्या है 8 का पावर 2/3। 8 का पावर 2/3 इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 का पावर 1/3, फिर इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। और देखिए 8 के पावर 1/3 क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और 2 के पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे, ज़रूर समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। क्या करना क्या है साइन एक्स है। साइन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 4/5। तो 4/5 जब दिया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान बना देते हैं। तो साइन एक्स बराबर यहीं पर लिख दीजिए क्या लंब बाई कोण, तो यहीं पर लिख दीजिए क्या लंब बाई कोण लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक होता है क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट जब लगाइएगा तो 3, 4, 5 का होता है। तो जब लंब 4 हो गया और कोण 5 हो गया तो दोस्तों आधार क्या होगा, आधार भी यहीं पर साइड में लिख लीजिए क्योंकि आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है ना 3, 4, 5। ठीक है, चलिए हमको वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है हम लोग को किसका सेक एक्स -1 का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर सेक एक्स बराबर क्या होता है, जब कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस एक्स बराबर आधार बाई कोण होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा सेक एक्स। कॉस एक्स का उल्टा होता है क्या सेक एक्स। तो कॉस एक्स बराबर आधार बाई कोण, तो सेक एक्स बराबर कोण बाई आधार। ठीक है, कोण बाई आधार यहाँ पर लिख दीजिए, कोण बाई आधार। दोस्तों मैं आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये मात्र 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन क्या हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखवा देंगे कि आपको मान रखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी पड़ेगी और सीधे सीधे मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा, यहाँ ये कौन है ना, कौन हो जाएगा 5 और आधार, तो आधार क्या है 3, तो आधार 3 और -1। तो दोस्तों 5/3 -1 को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल विधि में मैं इसको समझाया हूँ। तो अगर समझ में आया होगा तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 25% है तो ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हमसे, तो इसके लिए आप थोड़ा
मैनेज कीजिएगा, हम पढ़ दे रहा हूँ सही से क्वेश्चन। विक्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ प्रतिशत 25% है, तो मूलधन शायद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों मूलधन कैसे बोलेगा? क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, ठीक है। करना क्या है, देखिए करना क्या है, एक बार मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौक कैसा है 1/4। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू जब होगा तो 4 से क्या हो जाएगा, ये 25% का लाभ बोल रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा 5। तो CP हो जाएगा 4 और SP हो जाएगा क्या 5। SP आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्या निकालना है हम लोग का? CP निकालना है। तो क्या करेंगे 4/5, तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 चौके 80 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 रुपया आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से ये बता दिए आप लोग को, आप ज़रूर समझे होंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड भी बताते हैं। चलिए दूसरा विधि बताते हैं। तो करना क्या है, 100 और 125% का जब लाभ हुआ तो क्रय मूल्य निकालना है। तो 100/125 कर दीजिए, 100/125, तो 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, तो क्या हो जाएगा 20 चौका 80, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच है। ऐसे तो फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी लगाइएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू और डायरेक्ट मेथड दोनों सेम ही पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 kg था, जो 1991 में 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन किलो में ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए बिना देखे हुए, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करवाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। 2001 तो 1991 से 2001, दोस्तों यहाँ पर देखिए 20% अधिक, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है यहाँ पर हम बता देते हैं। तो 20 पाँचे 100, तो 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 1/5, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं, ज़रूर समझ रहे होंगे। तो 1991 से 2001 दिया हुआ है कि 2001 में उत्पादन क्या था 1584 kg था और 1991 में 20% अधिक था। तो दोस्तों 1991 में 20% अधिक था, तो 1991 में जब 5 था तो 2001 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये 6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2001 में, क्या दिया हुआ है उत्पादन कितना था 1584, तो 6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1584। तो 1584 6 का वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कितना गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो 6, तो 6 दूना 12 और 6 के 36 और 6 चौके 24। दोस्तों ये 24 4 264, तो ये 6 से 264 मरत में कट जाएगा। तो दोस्तों इसका 5 का 264 गुना हो जाएगा, तो 264 में और 5 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 264, तो जब इसको 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 के 20, 2 और 5 का 30, 2 32, 2 और 3 5 9 10 3 13, 1320 रुपया आंसर आ गया, ठीक है। क्या हम किए 5 से 6 हुआ, 6 का वैल्यू 1584 है, इसलिए 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1320। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राम एक काम को करने की क्षमता श्याम से 2 गुनी तथा कल्पना से 3 गुनी है। यदि वह मिलकर काम करे तो काम 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कल्पना अकेली काम करने में कितने दिन का समय लगाएगी? दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, और हार्ड भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि राम को काम करने की क्षमता श्याम से 2 गुनी। तो राम यहाँ पर और यहाँ पर श्याम, तो राम की क्षमता 2 गुनी है श्याम से, ठीक है। यदि वह मिलकर काम करे नहीं, और कल्पना से 3 गुनी है, तो राम की क्षमता कल्पना से क्या है? 3 गुनी है। राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है और राम की क्षमता कल्पना से 3 गुनी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह मिलकर काम करे तो 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम राम, श्याम और कल्पना तीनों का निकाल रहे हैं कि इन तीनों का काम कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेस की कमी है, फिर भी मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए राम, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्याम, और यहाँ पर कल्पना, तीनों का मैं अनुपात निकाल रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा मुझे स्पेस का कमी लग रहा था, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तभी सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे? राम और श्याम और राम और कल्पना का तुलना किया जा रहा है। तो दोस्तों राम की क्षमता श्याम से क्या है? 2 गुनी है, तो 2:1, और ये कल्पना से 3 गुनी है, तो 3:1, ठीक है। अब हम लोग का क्या निकालना है? हम निकालते हैं तीनों का अनुपात। तो कल्पना और यहाँ पर हो जाएगा राम, और यहाँ पर श्याम, ये तीनों का अनुपात निकालते हैं एक साथ। तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम का अनुपात 2:1, तो राम और श्याम का अनुपात 2:1 रख लिए। यहाँ पर राम और कल्पना का अनुपात 3:1, तो राम की जगह पर 3 लिखेंगे और कल्पना की जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर 3 बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आसान करने के लिए ऐसा कर लीजिएगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2:6:3 आ रहा है। हम लोग का निकालना क्या है? निकालना है कि वह मिलकर काम करे तो 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कल्पना अकेली, तो बोल रहा है कि वह मिलकर जब काम करे तो मिलकर कितने दिनों में काम कर रहा है? तो 6 3 9 2 11 दिन में। और कल्पना अकेली कितने दिन में करेगी? तो कल्पना का क्या है? कल्पना कितने दिन में कर रही है? 2 दिन में कर रही है यहाँ पर। तो 11/2 तो बराबर कितना हो जाएगा? 5.5, ठीक है। मेरा आंसर जो आ गया वो 5.5 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5,000 का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको अगर सही मेथड से अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपको मैं देखिए एक न्यू मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। पहले तो आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 10% का, तो 10%, एक सेकेंड, फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा निकालने के लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोग को। कितने स्टूडेंट है जिनको निकालने भी नहीं आता होगा, सीखना भी ज़रूरी है। तो क्या करेंगे,
10/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब कट कीजिएगा तो 1/10, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से क्या हो रहा है, ये 11, और समय 3 बरस का है, तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1331। 11 का क्यूब आप डायरेक्ट याद रखे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट काम करता है। क्यूब करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। तो दोस्तों 1000 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये मूलधन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन, और ये क्या है, मूलधन। 1000 मूलधन और 1331 क्या आ गया, मिश्र धन। तो मूलधन जब 1000 है और 1331 मिश्र धन है, तो ब्याज क्या होगा, 31 रुपया। ये याद रखे रहिए, यहाँ पर 31 रुपया ब्याज मिल रहा है। 1000 पर 31 रुपया, नहीं 331 रुपया ना, 331 रुपया। 1331 में जब 1000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 331 रुपया। और अब क्या करेंगे हम कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 1000 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5000। तो ये कितना गुना दिया हुआ है, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। तो इसको भी हम 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 और 5 3 15 1 16, 1655। 1655 मेरा जो है राइट आंसर आ रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 3 बरस के लिए बोल रहा है, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। तो 1000 मेरा मूलधन आया, मिश्र धन आया 1331। तो इसमें ब्याज कितना का मिल रहा है, 331 रुपये का। दोस्तों 1000 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5000, 5 गुना दिया हुआ है, इसलिए ये भी 5 गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1655। आगे बढ़ते हैं। रोहित और सचिन का मासिक वेतन का अनुपात 5:7 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि उन दोनों का मासिक बचत 1000 रुपया है, तो रोहित का वेतन क्या है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा। और रोहित और सचिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए रोहित और सचिन, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसका अनुपात क्या है, 5:7। फिर बोल रहा है कि इसका व्यय का अनुपात जो है 2:3 है, ये भी लिख लेते हैं। ये आय का अनुपात है और ये व्यय का अनुपात है। इतना तो समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा होगा। दोस्तों इसको देखिए, इसका अंतर देखिए, क्या देखिए, इसका अंतर कितना है, 2 का है। इसका अंतर कितना है, 1 का है। अंतर सेम करेंगे, पहले अंतर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अगर करा देंगे तो अंतर मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर तो 2 का है ऑलरेडी, तो 5:7, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का अंतर करने के लिए, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि उन दोनों का मासिक बचत 1000 रुपया है, तो दोस्तों उन दोनों का मासिक बचत, तो देखिए तो बचत कितना का हो रहा है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। दोनों का बचत, दोनों का 1-1 का अंतर है। तो दोस्तों 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000। जब 1 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि रोहित का वेतन, तो रोहित का वेतन यहाँ पर क्या है, 5। यहाँ पर ये रोहित है और ये सचिन है। तो रोहित का वेतन यहाँ पर क्या है, वेतन मतलब आय, तो रोहित का वेतन 5 ही है ना, और रोहित का व्यय जो है वो 3 है। तो रोहित का आय क्या है, 5। तो 5 गुना कर लीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा, 5000। तो 5000 ये क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। रोहित का वेतन क्या है, 5000। एक बार फिर से क्या है, रोहित और सचिन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोहित और सचिन का आय का अनुपात 5:7 है, व्यय का अनुपात 2:3 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका अंतर सेम
अंतर को सेम करेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, 2 का अंतर यहाँ पर भी बना है, क्या आ जाएगा 5/7, 4/6। 1 का वैल्यू 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 का वैल्यू 1000, इसलिए 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा। 5 का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि रोहित का वेतन पूछ रहा है, तो रोहित का वेतन यहाँ पर क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। दोस्तों क्वेश्चन मेरा यहीं पर एंड हुआ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने मैं वीडियो को प्रोवाइड करूं और मेरी हौसला बनी रहे। इसलिए आप लोग भी थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, जय हिंद।